नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रिव्या एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली तीसरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें 3.1 हमने पूरा कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 3.2 पढ़ेंगे। तो 3.2 शुरुआत करने से पहले हम कुछ इनकी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। इसमें 3.2 में हमें क्या पढ़ना है तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चल रहा है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं वो हम बता रहे हैं और अभी और भी बता देते हैं। तो इसका जो मानक रूप होता है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखते कैसे, तो a x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें एक रैखिक समीकरण बना है दो चर वाला x और y। अब हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे। तो दूसरा बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होता है, जैसे x और y ये तो चर राशियाँ हैं और बाकी जो ये गुणांक हैं इसके और ये अचर राशि है। अब इन दोनों से एक मतलब ये समीकरण हो गया, दूसरा ये, इससे युग्म बना। अब क्या होता है, जैसे यहाँ भी a लिखा यहाँ भी a लिखा, इसका मतलब कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या कर देंगे, a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 b2 और c2। ये हमने दो रैखिक समीकरण लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये दो रैखिक समीकरण हमारे पास होते हैं तो जब उनको सरल करते हैं तो एक रैखिक समीकरण से एक सरल रेखा प्राप्त होती है हमें, और दूसरे से भी एक सरल रेखा प्राप्त होगी। जब हम इसको ग्राफीय विधि से निरूपित करेंगे तब इन दोनों स्थितियां में क्या होती है, देखो इनकी तीन स्थितियां बनती है। जब ये दो रैखिक समीकरण है इसको ग्राफ पर निरूपित करते हैं तब हमारे पास तीन स्थितियां बनती है। वो तीन कौन कौन सी होती हैं, देखो इसके जो गुणांक हैं उसका हम अनुपात निकालेंगे। तो a1 अपॉन a2 का अनुपात और b1 अपॉन b2 का अनुपात, c1 अपॉन c2 का अनुपात। यदि ये तीनों ही बराबर नहीं हो नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये भी इसके बराबर नहीं हो, तब क्या परिस्थिति बनती है, जो दोनों रेखाएं आएगी वो आएगी प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। कैसी आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। प्रतिच्छेद, जो दो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेद करेगी, और जब प्रतिच्छेद करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो मान आएगा वो क्या होगा, जैसे एक ये रेखा है दूसरी ऐसी रेखा है, तो इसका मतलब किसी एक बिंदु पर मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, इसका मतलब इसका जो मान है, एक जो मान है वो एक निश्चित होगा। तो इसके जो मान आएगा वो क्या होगा, केवल एक हल होगा। इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल। मतलब इसको हल करेंगे, सरल करेंगे तो केवल एक हल होगा। केवल एक हल को बोलते हैं अद्वितीय। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों ही बराबर हो जाए तो इन तीनों को बराबर करेंगे। बराबर अगर हैं तीनों ही, a1 अपॉन a2 का अनुपात, b1 अपॉन b2 का अनुपात और c1 अपॉन c2 का अनुपात, ये तीनों बराबर हैं, तो कैसी होगी, ये जो बराबर का चिन्ह होता है ये कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है, ये और ये दोनों ही नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये समानांतर हैं। तो हमें ये समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तीनों ही बराबर हैं, समांतर नहीं होगी, सॉरी, संपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। तो देखिए समांतर नहीं होगी, तीनों ही बराबर हैं तो ये हो जाएगी संपाती हो जाएगी। अब तीनों ही, इन तीनों का अनुपात बराबर है तो क्या हो जाएगी, संपाती। तो जैसे संपाती कैसे होती है, ये रेखा और दूसरी जो रेखा आएगी वो इसी रेखा पर आएगी, तो इसका मतलब जो दूसरी रेखा है वो भी इसी पर। तो कहने का मतलब होता है उसके बिंदु और इसके बिंदु दोनों के क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक
पहली स्थिति में एक हल होगा, दूसरी स्थिति में अनेक हल हो जाएंगे। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, मतलब ये दोनों तो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में समांतर हो जाएगी। ये जो इसमें प्रतिच्छेद करेगी, इसमें संपाती हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जो रेखाएं होगी वो क्या होगी, समांतर होगी। अगर समांतर होगी तो जैसे एक रेखा यहाँ पे है, दूसरी यहाँ हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी, इसका मतलब एक जो बिंदु है वो नहीं आएगा इसका मान, तो इसमें कोई हल नहीं। इसका जो हल निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ये आपको याद करना, अभी ये पूरी प्रश्नावली इसी बेस पे है। तो ये तो इसका जो रैखिक समीकरण युग्म का रूप है, इस टाइप से निरूपित करते हैं। और जब इनके अनुपात निकालेंगे इसके गुणांकों का, चरों के गुणांकों का, तो ये तीन स्थितियां बनेगी। अगर तीनों ही बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगी, अगर प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद एक ही बिंदु पर होता है, तो इसका मान उसका हल निकलेगा, और हल भी कितना होगा, केवल एक होगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, तीनों ही बराबर हो सकते हैं, इसके मान मतलब उसका अनुपातों का मान जो है वो बराबर हो सकता है। तो बराबर होगा तो इसका मतलब क्या, अपरिमित जो रेखाएं होगी वो संपाती होगी, और रेखाएं संपाती होगी इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि ये जहाँ तक ग्राफ खींचेंगे, जितना लंबा खींचेंगे उतने मान आते रहेंगे, तो बहुत सारे मान आ सकते हैं, जो भी मान रखना चाहे वो आ जाएगा। तीसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे इसका ग्राफ बनेगा तो समानांतर दो रेखाएं आएगी, वो उनकी स्थिति कैसी होगी, समांतर होगी। समांतर होगी तो इसका मतलब जो आपस में कहीं नहीं मिलेगी तो उसका कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा। तो ये तीन स्थितियाँ होंगी, ये मान और ये मान संगत होगा, ये असंगत होगा, क्योंकि इसका मान ही नहीं निकलेगा। तो ये जानकारी आपको रखनी है। फिर इसी बेस पे जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें रैखिक समीकरण युग्म निकालने हैं, उसके बाद में उसको ग्राफीय विधि से सरल करना है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन और उसको सरल करते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये पहेली, कक्षा 10 के टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है, आप माना, हल करते हैं, माना लड़कों की संख्या, हम लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे, x है। लड़कों की संख्या x मानी तो लड़कियों की भी माननी है, तथा लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। तो देखो इसमें दो स्थितियां दे रखी हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की एक पहली प्रतियोगिता है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 है। तो 10 स्टूडेंट हैं, तो हमने लड़कों की संख्या कितनी, x लिखा है, और लड़कियों की संख्या y लिखा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब कितने हो जाएंगे अपने पास, 10 हो जाएंगे। तो x प्लस y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो पहला समीकरण सीधा ही निकल जाएगा इनसे। ये पहली स्थिति है। दूसरी पर स्थिति बन जाएगी। दूसरी स्थिति में क्या बता रहे हैं, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, y। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या कितनी है, x है। ये जो संख्या है इससे कितनी अधिक है, 4 है। किससे अधिक है, लड़कों की। जैसे मान लीजिए 10 है तो लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो 10 है, 10 प्लस 4 करेंगे तभी अधिक होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस में 4 कर देंगे। तो दूसरा समीकरण ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 4। इसको जो a b c के रूप में अगर मान रखे उस टाइप से, तो ये x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और ये y इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस का प्लस है इधर बराबर 0। जैसे इसको पक्षांतरण करते हैं ना, ये x प्लस वाई, ये 10 प्लस के इस साइड में लाए तो माइनस में हो गया, तो ये x प्लस वाई
-10 बराबर 0, और ये y इधर है, इसको इस साइड में भेजेंगे तो x - y + 4 बराबर 0 हो जाएगा। ये क्या है? रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है। तो पहले हमें यही पूछा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म निकाल लिए, तो हमने ये रैखिक समीकरण युग्म निकाल दिया। अब उसके बाद में इन दोनों समीकरणों को हल करना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। ग्राफ पेपर पर इसके मान को रखना है, इस जो रेखा आएगी उससे हम क्या करेंगे? इसके मान निकालेंगे। तो देखिए पहले समीकरण को हम सरल करते हैं, उसके मान रखते हैं, टेबल बनाते हैं, फिर उसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी टेबल बना लेते हैं, फिर ग्राफ बना देंगे। तो देखिए पहले हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ टेबल बना लेते हैं। ये x, ये y, इसके 3 मान निकाल लेंगे। ये दूसरी रैखिक समीकरण बना है, उसकी टेबल है। ये x, ये y, यहाँ पहला लिख लेता हूँ, यहाँ दूसरा। अब हम इसे सरल करते हैं। ये मैं मिटा लेता हूँ यहाँ से, उधर ग्राफ बनाएंगे। तो ये दोनों ही समीकरण अपने पास हैं। पहले समीकरण से हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखो समीकरण 1 से, तो x, y की वैल्यू उधर, y को उधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 10 - y। अब देखो यदि y की वैल्यू यहाँ पे हमें रखना है, जैसे बहुत कम भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, तो हम इसके आसपास 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। यदि y = 4 हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 में से 4 गए तो कितना आ जाएंगे? 6 हो जाएगी। तो यहाँ लिखते जाओ, y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यदि y की वैल्यू 3 रख लें, छोटी कर लेते हो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 - 3 कितना हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। y की वैल्यू 3 है तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इस टाइप से y की वैल्यू अगर 5 रखें, y = 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 में से 5 गए तो कितने हो जाएंगे? 5। तो y की वैल्यू अगर 5 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये हमें पहले समीकरण से प्राप्त हुई है, ये हमें पहले समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुई है। जो पहली सरल रेखा आएगी उसके जो बिंदु होंगे वो होंगे 4, 6, 7 और 3 और 5 और 5। इसी टाइप से दूसरे समीकरण को भी हल करते हैं। दूसरा समीकरण ये है, सीधा y ऐसे लिख लेते हैं, सीधा y + x, y = x + 4। यहाँ पे क्या करते हैं, इस पक्षांतरण कर रखा है, इधर y का मान है तो कोई नहीं, हम x का मान लिख लेंगे। यदि x = 2 है तो देखो यहाँ x का मान रखो, y का मान रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। सर इसमें y का मान रखा था, इधर x का मान, हमें एक का मान रखना है, दूसरे को प्राप्त हो जाएगा दूसरा का मान। यदि हमने x = 2 रखे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y = ये x की जगह 2 रखेंगे, प्लस का प्लस, 4 का 4, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ जो x है उसकी वैल्यू 2 रखी थी, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है। अगर हम 3 लिख लें, यदि x = 3 तो y कितने आ जाएगी? ये 2 का 2 है, प्लस 3 का, ये x की वैल्यू कितनी रखी है? 3, 2 नहीं है, समीकरण 4 है। y + 4, फिर x की वैल्यू 3 है, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो देखिए x की वैल्यू कितनी रखी थी? 3 रखी। कितनी रखी है? 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। इसी टाइप से अगर x की वैल्यू 4 रख लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 + 4 कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो 4 और ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास 2 टेबल आ गई।
एक ये पहला जो रैखिक समीकरण था दो चर वाला, उसकी टेबल बना दी, दूसरा ये समीकरण। अब इसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे। तो हम ग्राफ पेपर पर ऐसे एक ग्राफ बना लेंगे, यहाँ पे x अक्ष का मान लिख लेंगे और यहाँ पे y अक्ष का मान लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे x अक्ष में अधिकतम मान कितना है, 6 है। तो यहाँ पे जो रेखाएं बनानी है 7 है अधिकतम, तो 7 तक जो खाने हैं 7 खानों तक उसका पैमाना लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 तक ले लेंगे। ये जो 1 सेंटीमीटर का खाना होता है ये सब बराबर में होते हैं, तो आपको 7 तक लिखना है और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ले लेना है। तो ये 7 हो जाएगा x अक्ष पर और ये है y अक्ष। इधर अधिकतम कितना है, 8 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 खाने बना देंगे, ये सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बना दें, ये 8 बनाएंगे। अब दोनों ही रैखिक समीकरण के जो मान आए हैं उसको निरूपित कर लेंगे। तो पहला जो मान है x का मान कितना 6 है, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, और y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 1 2 3 4। तो पहला बिंदु है जो यहाँ आ जाएगा। दूसरा बिंदु है x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 7 कितना है 4 और 3 7, y की वैल्यू कितनी है 3 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। तीसरी स्थिति में है x की वैल्यू 5 है, तो 1 2 3 4 5, y की वैल्यू कितनी है 5 है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगी इसके सामने। जो पहला जो समीकरण बनेगा उसकी जो रेखा है वो इस टाइप से आ जाएगी, ये आगे बढ़ेगी, इसी टाइप से आगे बढ़ती जाएगी और ये इसको आगे बढ़ा सकते। दूसरी स्थिति में क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 2 है, कितनी है 2 1 2, तो y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। इसके बाद में x की वैल्यू 3 है, तो इसमें y की वैल्यू 7 है, 1 2 3 और ये 7 कहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ मिल जाएगी। और x की वैल्यू यदि 4 है तो ये 8 हो जाएगी, 4 यहाँ 8 यहाँ। ये जो दूसरी रेखा है वो इस टाइप से आ जाएगी। अब देखो हमारे पास दो रेखाएं आ गई, सरल रेखाएं। ये कैसी आई रेखाएं, एक प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं आई। तो हमने अभी पहले बता दिया था कि जब ये रैखिक समीकरण युग्म में जो दो सरल रेखाएं आती हैं तो वो अगर प्रतिच्छेदी हो तो उसका मान होगा वो केवल एक ही मान होगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है तो ये x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 हो जाएगी। तो हमें इस ग्राफ से देखना है कि x का मान हमने किसका माना था, x का मान लड़कों का माना, तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और y वैल्यू किसकी थी लड़कियों की संख्या 7 आ जाएगी। तो इस ग्राफ में निरूपित करने के बाद में जो ये बिंदु जहाँ मिल रहा है वो इसकी संख्या हो जाएगी। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 3 आ गई और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 7 आ गई। अब देखो इस ग्राफ में हम इस जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके हिसाब से हैं या नहीं। देखो ये टोटल संख्या कितनी थी 10 थी, तो 7 + 3 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और दूसरी स्थिति में ये कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 7 है, ये लड़कों से कितनी अधिक है, तो 7 लड़कों की संख्या कितनी 3 है और 7 3 से कितने ज़्यादा है 4 है। तो पहले स्थिति यही कहा था लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4 अधिक हैं। तो ये इसको इस टाइप से निरूपित कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, इसके रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, उसके बाद में इसको ग्राफ पर निरूपित करेंगे। अगर प्रतिच्छेदी करता है तो इसका जो एक मान निकलेगा वो इसका मान हो जाएगा। अगर ये समानांतर हैं तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों ही मिलेगी नहीं। और संपाती है तो इसके बहुत सारे मान हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक मान हो सकते हैं। तो ये जो हमें प्रतिच्छेदी रेखा आई थी ये कहाँ मिल रही है 3 और 7 पर। 3 किसके निर्देशांक हैं x के, x किसको माना था हमने लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 3 आ गई। और y की वैल्यू कितनी है 7, तो y का मान y किसको माना था लड़कियों की संख्या, तो ये लड़के और लड़कियों की संख्या आ गई। तो 3 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। इस टाइप से करना है। तो आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।